ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1974 में कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपने पर कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कांग्रेस की 75 वर्ष की कार्यप्रणाली देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र हित को कमजोर करने की रही है। प्रधानमंत्री की यह प्रतिक्रिया तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख के अन्नामलाई की सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कच्चाथीवू द्वीप के बारे में एकत्र जानकारी के बाद आई है। श्री मोदी ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि किस तरह कांग्रेस ने बड़ी ही आसानी से कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस कृत्य से देश का हर नागरिक क्षुब्ध है और वो कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। राष्ट्रपति ने भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता श्री आडवाणी के आवास पर यह सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और श्री आडवाणी के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय राजनीति के शिखर व्यक्तित्व लाल कृष्ण आडवाणी ने दृढ़ समर्पण और असाधारण कौशल से 7 दशकों से भी अधिक समय तक देश की सेवा की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि एक सांसद के रूप में श्री आडवाणी ने संसदीय परंपराओं को समृद्ध किया। देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा, जिसकी वजह से दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उन्हें पूरे देश का सम्मान मिला। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भीलवाड़ा लोकसभा सीट के लिए दामोदर अग्रवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा ने आज लोकसभा चुनावों के लिए अपनी 9वीं सूची जारी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद में 8% अधिक की वृद्धि होगी। उन्होंने मुंबई में कहा कि मुद्रास्फीति प्रबंधन और व्यापक आर्थिक स्थिरता के प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अर्थव्यवस्था में इसी दर से वृद्धि की आशा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक की तिमाही में 8.4% की वृद्धि रही। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक पोर्टल के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र दायर किया है। आरोप है कि न्यूज पोर्टल को चीन के पक्ष में प्रचार के लिए धनराशि मिली। पुरकायस्थ के खिलाफ कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं बताने से संबंधित आरोप भी हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने 16 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई निर्धारित की है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में कल तक तेज बारिश और आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडन ने मियामी ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक को 6-7, 6-3, 10-6 से हराया। 44 वर्षीय बोपन्ना एटीपी मास्टर्स खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी और सभी 9 एटीपी मास्टर्स स्पर्धाओं के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इस जीत के साथ ही उन्होंने एटीपी रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 7वें ओवर में 2 विकेट पर 58 रन बना लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरा मैच शाम 7:30 बजे से विशाखापट्टनम में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। ईस्टर का पर्व आज पूरी दुनिया में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद प्रभु ईसा मसीह आज ही के दिन पुनर्जीवित हो गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस अवसर पर बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।